अपने आप को फिट रखने के लिए हमें अपने खान पान का ध्यान रखना होता है, अपनी केयर करना होती है, इन बातों का ध्यान रखना होता है। इन बातों का अगर हम ध्यान ना रखें, अपनी केयर ना करें तो हमारी हेल्थ पे असर पड़ेगा और हम बीमार होंगे, हमें दिक्कत होगी। तो उसी तरह फ्रेंड्स, अप्लायंसेस का भी हमको ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करना चाहिए ताकि वो सही से काम करते रहें और उनकी लाइफ बनी रहे। इसी के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे और आपको कुछ टिप्स देंगे जिससे आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, उनकी लाइफ बढ़ा सकते हैं ताकि वो उसी तरह से परफेक्ट काम करती रहें और आपको कोई परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। रेफ्रिजरेटर टॉपिक लिया है, हम इसी के बारे में इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर है उसकी हमको टाइम केयर करनी है। केयर कैसे करनी है भाई? हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें भी आएंगी, वो गंदा भी होगा तो उसे हमें साफ़ भी करना होगा। आपको वीक में 1-2 बार देखना है, अगर वो गंदा हो गया है तो उसकी साफ़ सफाई करिए, उसकी केयर करिए। फ्रेंड्स, उसमें बहुत सी ऐसी दिक्कतें भी आती हैं जिसका कारण हम खुद होते हैं, हमारी ही वजह से वो दिक्कतें पैदा होती हैं। तो अगर कुछ बातों का हम ध्यान रखें तो हम ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ केयर टिप्स बताएंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी और आप अपने रेफ्रिजरेटर को भी सही से रख पाएंगे ताकि उसमें ख़राबियाँ ना पैदा हों, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, हमको करना क्या है कि रेफ्रिजरेटर हमारा वर्क कर रहा है, उसके अंदर हम खाने पीने का सामान रखते हैं, उसमें तमाम चीज़ें वो रखते हैं जो उसमें रखी जाती हैं। अब जब हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गंदा भी होगा, उसको हमें टाइमली साफ़ करना होगा। जब भी आपको वक्त मिले, हफ्ते में, 15 दिन में, जब भी आपको वक्त मिले, आप अपने रेफ्रिजरेटर को साफ़ करिए। उसका जो डोर होता है, अक्सर ये भी दिक्कतें आती हैं कि लोग कहते हैं मेरा फ्रिज सही से काम कर रहा है लेकिन उसका डोर सही से बंद नहीं हो रहा है। तो उसमें एक गैस्केट लगी होती है, उस गैस्केट को आपको वीक में, 15 दिन में आपको करना ये है, कोई भी कपड़ा लेके उसको साफ़ करते रहना है। उससे ये होगा कि जो भी वहाँ पे कार्बन वगैरह जम रहा है या उसमें गंदगी आ रही है तो उसको आप बचा सकेंगे और आपका गैस्केट भी काम करता रहेगा। जैसे आजकल जाड़े का वक्त है, जाड़े का टाइम है, ठंड है, तो हर चीज़ जो भी रबड़ की या प्लास्टिक की होती है वो थोड़ा सा हार्ड होने लगती है। तो आपको करना ये है कि आपका जो भी रेफ्रिजरेटर है उसमें लॉक की होती है, आप उसमें लॉक लगा दिए। लॉक लगाने के बाद आप एक बॉल में पानी को गर्म करिए। पानी गर्म होने के बाद जो आपका डोर का गैस्केट रबड़ है जो दरवाजे पे लगा होता है, जो दरवाज़ा जिससे चिपकता है, उसके ऊपर उस पानी को धीरे धीरे टपकाइए। वो जो आपका गर्म पानी होगा उसको वीक में अगर आप 1-2 बार ऐसा कर लेंगे तो आपकी जो गैस्केट रबड़ है जो डोर को चिपकाती है वो सही रहेगी और सही से काम करती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि हमारे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट लगा होता है जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर पे सेट होता है फ्रिज, उस टेम्परेचर पे मान लिए 7 पे लगा हुआ है तो 7 पे जब हमारा अंदर का टेम्परेचर हो जाएगा तो वो कट ऑफ हो जाएगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा जो थर्मोस्टेट है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो पता कैसे चलेगा कि आपकी फ्रिज जब चल रही है, जब आपका रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है तो उसमें साउंड होती है, सभी को मालूम होती है कि मेरा फ्रिज काम कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका ऑटो कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उसका थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा है तो आपको उसको चेंज कराना है टाइमली। अगर वो दिक्कत कर रहा है तो आप अपने मैकेनिक को बुलाकर उसको सही कराएं। बहुत ज़्यादा मायने रखता है हमारा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि जब अंदर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, या आपने 3 पे लगाया, 4 पे लगाया, 5 पे लगाया, जितने पे भी आपने उसको सेट करा है, तो थर्मोस्टेट उतने टेम्परेचर पे आने के बाद रेफ्रिजरेटर को जो कंप्रेसर होता है जिससे कूलिंग हो रही है उसको कट ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से हमारे कंप्रेसर को रेस्ट मिलता है, वो ठंडा हो जाता है, उसकी वाइंडिंग वगैरह सेफ़ रहती है। फिर से वो टेम्परेचर जब अंदर का इंक्रीज़ होगा, अंदर गर्मी बढ़ेगी, तो वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा और कूलिंग करना
शुरू कर देगा। तो आपको वीक में, 15 दिन में, 20 दिन में इन सब बातों का ध्यान रखना है। अपने रेफ्रिजरेटर की वीक में सफाई करते रहना है। उसके अंदर बहुत सा अक्सर ऐसा होता है, कुछ हम निकाल लें या हमने रखा तो वो गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारा रेफ्रिजरेटर गंदा हो जाता है। अब अगर इन्हीं सब बातों का हम ध्यान रखें तो हमारा रेफ्रिजरेटर ख़राब नहीं होगा, सड़ने और गलने से बचा रहेगा। बहुत से रेफ्रिजरेटर में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैकेनिकल वो काम कर रहा है, मैकेनिकल उसका सही है, फ्रिज कूलिंग कर रहा है, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो गल गई है, वो ख़राब हो गई है। उसकी वजह यही होती है कि हम केयर नहीं करते हैं। कुछ भी सामान गिरा, हमने उसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया। अब लोहे की चीज़ है तो उसमें जंग भी लगेगी। तो आपको वीक में, 15 दिन में, 12 दिन में जब भी वक्त मिले तो आपको उसकी सफाई का ध्यान रखिए। उसको वीक में एक बार ज़रूर साफ़ करिए, सारा सामान निकाल के कोई भी डस्टर से उसको साफ़ करिए। या अगर आप ये कर सकते हैं कि उसको वॉश कर सकते हैं तो आप पानी से उसे वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रिज को उस टाइम ऑफ़ कर दिए और उसका प्लग भी आउट कर दिए, प्लग निकाल दिए। अब हम बात करेंगे उसके बैक साइड में जो कंप्रेसर लगा होता है, उसके ऊपर एक ट्रे लगी रहती है जो ड्रेन ट्रे कहलाती है। जब हमारा रेफ्रिजरेटर डिफ्रॉस्ट मोड पे जाता है तो जितना भी फ्रीजर में हमारे बर्फ़ एक्स्ट्रा होता है, जो ओवर फ्रीजिंग होती है, वो सब मेल्ट होके और पानी बन के पीछे जाके कंप्रेसर के ऊपर जो ड्रेन ट्रे लगी होती है उसमें स्टोर हो जाता है। अब हम करते क्या है कि हमको उससे मतलब नहीं है, उसमें पानी भर रहा है और बह रहा है, जो हमारे कंप्रेसर के ऊपर भी गिर रहा है और वहाँ पे जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं उनके ऊपर भी जा रहा है, जिससे धीरे धीरे सड़न पैदा होती है, वो धीरे धीरे गलने लगता है। और जब पानी उसके अंदर जाता है तो उसके अंदर जंग, रस्ट भी लगता है, जिसकी वजह से भी ख़राबी पैदा होती है। तो अब आपको करना ये है कि 15 दिन पे, 20 दिन पे जब भी आपको वक्त मिले, उसका जो पीछे की ड्रेन ट्रे है उसमें जो भी पानी भरा है उसको आप निकाल के फेंक दें और उसके बाद एज़ इट इज़ वैसे ही ड्रेन ट्रे लाकर वापस लगा दें। कभी भी रेफ्रिजरेटर को एकदम से उसका डोर खोल के और एकदम से फोर्सफुली उसको ना बंद करें, आराम से खोलें और आराम से बंद करें। जब भी आपका उसमें काम ख़त्म हो जाए, आपने सामान उसमें रख दिया, उसको बंद कर दें। कभी कभी ऐसा होता है कि उसका जो पावर पॉइंट होता है या जो उसका हमारे रेफ्रिजरेटर का प्लग है, वो जिस पावर पॉइंट में लगा हुआ है वो धीरे धीरे गर्म होने के और चलने पर उसके ऊपर लोड पड़ता है और स्पार्क करता रहता है, लेकिन उस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं, उसके अंदर कार्बन जम जाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पावर पॉइंट जहाँ पे आपने अपने रेफ्रिजरेटर का प्लग लगाया हुआ है उसमें कार्बन तो नहीं आया है, वो स्पार्क तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ों से भी आगे बड़ी दिक्कतें पैदा होती हैं। मान लिया अगर उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, स्पार्क कर रहा है, तो उसको आप इलेक्ट्रीशियन को बुला के, अगर आपका सॉकेट ख़राब है उस सॉकेट को चेंज कराइए। अगर रेफ्रिजरेटर का आपका प्लग ख़राब है तो उसको भी चेंज करा लिए। जिस हिसाब से हम अपनी केयर करते हैं उसी तरह से हमें एप्लायंस की भी केयर करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें हमारे काम की होती हैं, तो इनका ध्यान भी रखना हमारे लिए फ़र्ज़ बनता है। जिस तरह से हम जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे उसी तरह से वो चीज़ हमारे लिए सही रहेगी। अगर हम उसकी सही से केयर कर रहे हैं और सही से इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी लाइफ भी बनी रहेगी और हमारे फालतू के जो खर्चे होते हैं, जिसको हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हीं सब वजह से हमारा पैसा वेस्ट होता है और हम परेशान भी रहते हैं और हमारे प्रोडक्ट की लाइफ भी कम हो जाती है। तो छोटी छोटी चीज़ों को हमको ध्यान रखना है और अपने प्रोडक्ट की लाइफ बना के रखना। छोटी मोटी चीज़ें थी जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्रोडक्ट की लाइफ भी बनी रहेगी, आप परेशानियों से भी बचे रहेंगे, आपका पैसा भी सेफ रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपके काम आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के प्रोडक्ट्स के बारे में, इसके आगे के एप्लायंस के बारे में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।